आप लोगों ने 12 अवतार की कथा को श्रवण किया। भगत हेतु प्रभु नर्तन धरहि, निज इच्छा लीला बहु करहि। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं। देखो, भगवान की शरण में जाने की देरी है, कृपा होने में देरी नहीं। भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय त्वयास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। भगवान ने कहा कि जो प्रपन्न होकर के, जो आर्त होकर के, जो दीन होकर के मेरी शरण में आता है, और मेरी शरण में आकर के जो एक बार ये कह देता है कि नाथ मैं आपका हूं, भगवान कहते हैं मैं उस भक्त की रक्षा प्राण के समान करता। तो भगवान की शरण में इस मनुष्य को निरंतर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में मैत्री ऋषि के मुखारविंद से विदुर जी ने 12 अवतार की कथा को श्रवण किया। फिर विदुर जी ने कहा, मुनिवर मैत्री जी आप कृपा करें महाराज, और कृपा करके आप हमको ये बताएं कि तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति तविश्रुता, पत्नी प्रजापते रुक्ता, कर्दमस्य त्वया नघ। कि तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति तविश्रुता, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति तविश्रुता। मुनिवर मैत्रेय जी आप कृपा करें और कृपा करके हमें ये बताएं कि देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह किस प्रकार से हुआ। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति तविश्रुता। और उनके यहां भगवान श्री हरि कपिल किस प्रकार से प्रकट हुए, क्योंकि मुनिवर भगवान का अवतार सबके यहां होने वाला नहीं, भगवान सबके यहां प्रकट होने वाले नहीं है। तो आप हमें कपिल अवतार की कथा का वर्णन करके सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी साधुवीर त्वया पृष्ठ, महाराज आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, क्योंकि आप भगवान श्री हरि कपिल अवतार की कथा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी कर्दम ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी के कहने पर 10,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि नारायण की घोर तपस्या किया। कर्दम ऋषि, कर्दम किसे कहते हैं? कर माने हाथ, और दम माने पुरुषार्थ। जिसके भीतर सब कुछ करने का पुरुषार्थ हो उसे कर्दम कहते हैं। तो कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के कहने पर 10,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि नारायण की घोर तपस्या की, और उनकी इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। और जहां कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे वहीं भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के बैठ करके प्रकट हो गए। भागवत में मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी, भगवान श्री हरि की वो भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी, अश्वेत कमल की माला अपने गले में धारण किए थे, गरुड़ की पीठ पर बैठे थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब कर्दम ऋषि भगवान के इस
दिव्य स्वरूप का दर्शन किए तो साष्टांग दंडवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम किए कर्दम ऋषि, दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, जो अपना ये सुंदर सी विग्रह आपने मेरे समक्ष प्रकट किया। नाथ भागवत में कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जे मायया ते हतमेद सस्तवत पादार बिंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवायते सा राशीस कामानि रहे पिए से हो। कि जे मायया ते हतमेद सस्तवत पादार बिंदम भव सिंधु पोतम। श्रीमद् भागवत में कर्दम ऋषि भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे, कह रहे हैं कि ना जे मायया ते हतमेद सस्तवत, प्रभु जो लोग आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो गए हैं और आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होने के कारण जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, आपके चरण कमल में अनुराग नहीं करते, आपका जो चरणारविंद संसार सागर को पार कराने के लिए भव सिंधु पोतम जहाज के समान है। भगवान का चरणारविंद भवसागर को पार कराने के लिए जहाज के समान है। तो ऐसे चरण कमल में प्रेम ना करके, ऐसे चरण कमल में अनुराग ना करके जो लोग अपने मन को इस मिथ्या संसार में ही लगाए रहते हैं, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। नाथ आप कल्प वृक्ष, आपकी शरण में आने की देरी है, कृपा होने में देरी नहीं। हे जगदाधार जगदीश्वर, हे सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, आप सबके अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। नाथ यदि आप आज्ञा दें, कर्दम ऋषि भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो मैं गृहस्थ आश्रम को अपनाऊंगा, और नाथ मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता। इसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास आश्रम धारण कर लूंगा। भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए, बोले कर्दम मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूं, जिसलिए तुम मेरी आराधना की, मेरी उपासना की, इसलिए मैंने इसकी व्यवस्था पहले से कर ली है। देखो कर्दम, परसों तुम्हारे आश्रम पर महाराज स्वयंभू मनु आएंगे और साथ में उनकी धर्म पत्नी शतरूपा भी आएगी और पुत्री देवहूति भी आएंगी। तब तुम उनकी कन्या देवहूति के साथ विवाह कर लेना, क्योंकि वो कन्या शील गुणों से युक्त है और मेरा अवतार उसी घर में होता है। भगवान कह रहे हैं जिस घर में स्त्री पुरुष संयम नियम आदि का पालन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। भगवान सर्वांतर्यामी, भक्त के अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं। बोले कर्दम तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इधर महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से आज्ञा लिए कर्दम ऋषि के आश्रम जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी धर्म पत्नी शतरूपा को लिए, पुत्री देवहूति को लिए
और कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। कर्दम ऋषि ने देखा कि हमारे आश्रम पर 3 मेहमान पधारे हुए हैं। तुरंत भगवान की बात याद आ गई। श्रोताओ, बैठने के लिए 3 आसन लगा दिए कर्दम ऋषि। तो एक आसन पर महाराज स्वयंभू मनु बैठ गए और एक आसन पर महारानी शतरूपा बैठ गए। अब एक आसन देवहूति के लिए बिछाया गया था, लेकिन देवहूति उस पर नहीं बैठ गई। देवहूति अपने मन में सोची कि इन्हीं ऋषि के साथ मेरा विवाह होने वाला है और इन्होंने अपने हाथों से ये आसन बिछाया है, इस पर मैं कैसे बैठूं? क्योंकि पत्नी से सेवा कराना नारी के लिए अधर्म कहा गया है, तो मैं इस पर कैसे बैठ जाऊं? देवहूति खड़ी है, बैठ नहीं रही। तो कर्दम ऋषि देवहूति की परीक्षा लेने के लिए बोले, देवी आप क्यों खड़ी हैं, आप बैठिए, आपके लिए भी आसन लगाया हूं। अब तो देवहूति धर्म संकट में पड़ गई। बोली बैठती हूं तो पाप लगेगा और नहीं बैठती हूं तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, तो क्या करूं? तो देवहूति अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रखी, चुपचाप जमीन पर बैठ गई। अब इस दृश्य को कर्दम ऋषि जब देखे तो अपने मन में निश्चय कर लिए, बोले ये कन्या धर्म पत्नी बनने योग्य है। और इधर महाराज स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि के सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। तो कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज आप जो मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं हमको स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है महाराज, मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता। इसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा, संन्यास आश्रम धारण कर लूंगा। यदि आपको आपकी कन्या को ये शर्त स्वीकार हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति के पास गए। बोले, पुत्री जिसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कराने जा रहा हूं वो इस प्रकार की शर्त रख रहा है, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो देवहूति ने कहा कि पिताजी मैं तो ऐसा ही पति चाहती थी जो स्वयं धर्म में लगा रहे और पत्नी को भी धर्म में लगा दे। भगवत भक्तों, वो पति नहीं है जो स्वयं संसार की ओर जाए साथ में पत्नी को भी ले जाए। पति तो वो है जो स्वयं धर्म में लगा रहे और पत्नी को भी धर्म में लगा दे। तो अपनी कन्या देवहूति की बात जब महाराज स्वयंभू मनु सुने तो बड़ी प्रसन्नता के साथ देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया।